का करंट अफेयर फर्स्ट न्यूज़ ये है, इंडिया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर टू बी लॉन्च्ड। इंडिया के द्वारा एक ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है, वो है सीएनजी से फिटेड मशीन इंजन है उसमें। तो अभी हम इस्तेमाल कौन सा इंजन इस्तेमाल करते थे कि डीजल इंजन इस्तेमाल करते थे ट्रैक्टर में। अब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने वो एक सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है, किन के लिए? किसानों के लिए। तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बिकॉज वो सस्ता भी है, चीप भी है, और इसमें इंजन आपका पॉल्यूशन भी कम होगी, इंजन भी आपका सेफ रहेगा। तो आप इसमें आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि किस देश के द्वारा किन मिनिस्टर के द्वारा ये सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है? तो आप बताओगे नितिन गडकरी जी द्वारा सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। आपकी फर्स्ट न्यूज़ कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड न्यूज़ ये है बच्चों कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। आज 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये इंटरनेशनल डे किन के लिए है? वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए, और उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है साइंस फील्ड में। तो ये चीज़, ये डे मनाया जा रहा है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, यूएन वुमेन के द्वारा। अब ये 11 अभी इसको ये 11 फरवरी को मनाया जाता है हर एक साल। 11 फरवरी को मनाया जाता है हर एक साल, याद रखना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट्स कर सकते हो इसके नीचे कि कब मनाया जाता है, तो आप याद रखना। ओके, तो ये इसका जो ये इसमें हम इस डे को क्यों लॉन्च करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 6th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स है। ये 6ठा इंटरनेशनल डे एंड वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस में कितना इन्वॉल्वमेंट है गर्ल्स एंड वुमेन्स का। और इस तरह इसका इस बार थीम क्या है? इस साल का थीम है द वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इसका थीम है द वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो आपको ये थीम क्यों रखा गया है? इसका उद्देश्य ये है कि इस बार जो कोविड-19 महामारी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है, उसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वुमेन्स में बहुत अच्छा योगदान दिया है। ठीक है, इस वजह से यही थीम रखा गया है। तो आपसे ये थीम पूछूंगा कि इस साल का इंटरनेशनल डे वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फील्ड किस दिन मनाया जाता है? इस साल का थीम क्या है? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट है ग्लोबल हैकाथॉन। अभी पता है गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्लोबल हैकाथॉन चैलेंज चल रहा है, कंटिन्यू है। ये एक चैलेंज है जो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछूंगा नेशनल, आप पता है ये जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जो परमिशन देता है आपको, कौन देता है? ये देता है हमारा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी। ठीक है, तो इसमें एक पे ऑथ चैलेंज लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। इट इज़ अ ग्लोबल लेवल हैकाथॉन, और ये इट इज़ टोटली अ डिजिटली चैलेंज है। जो लोग यहाँ डिजिटली पार्टिसिपेट करेंगे विल बी ऑर्गेनाइज टू गेट अल्टरनेटिव ऑफ द ऑथेंटिफिकेशन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है छोटे से, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एनपीसीआई और यूपीआई की फुल फॉर्म। और एक और क्वेश्चन है एनपीसीआई पे ऑथ। ठीक है, पे ऑथ चैलेंज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चैलेंज? तो ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ टोटली अ ग्लोबल हैकाथॉन। नाउ द सेकंड न्यूज़, आपको पता है द नेक्स्ट न्यूज़ है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जॉय बाइडेन अनाउंस सेंसेशन ऑन द मिलिट्री लीडर्स इन म्यांमार ऑन फरवरी। ठीक है, तो अभी एक न्यूज़ चल रही है करंट में, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज म्यांमार इज़ अ पार्ट ऑफ आवर, इस हमारा जो बाउंड्री शेयर म्यांमार क्या है, हमारा पड़ोसी है, देश है। तो उसमें एक इमरजेंसी लागू हो गई है इस देश में 1 साल के लिए, जो मिलिट्री अंडर कवर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें क्या है कि जो हमारे वहाँ की इसकी जो जॉय बाइडन है, हमारे यूनाइटेड स्टेट यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने सेंसेशन लगा दिया है म्यांमार पर। कि सेंसेशन लगाया है कि क्यों लगाया है, इसके पीछे एक वो है कि अभी इमरजेंसी है म्यांमार में,
बिकॉज वहाँ की जो सांग सोंग सुकी जो वहाँ की लीडर हैं, प्रेसिडेंट थी, उनको हटा दिया गया है मिलिट्री के द्वारा। बिकॉज हैव सम रीज़न, क्यों हटाया गया है इसके पीछे ये था कि जो हमारी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज थी, वहाँ मिलिट्री के कुछ वहाँ पर क्या था, आरक्षण था कि उनको उसमें इतनी सीट दिए जाए, क्या बोलते हैं, पार्टीज में उनकी सीट होनी चाहिए पूरे पार्लियामेंट में, लेकिन उन्हें इतना आरक्षण नहीं दिया गया है ऑन्ग सान सू की के द्वारा। इस वजह से मिलिट्री के वहाँ के जो जनरल गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने ये म्यांमार को वहाँ पर मिलिट्री रूल लागू कर दिया। तो इस वजह से इस समय मिलिट्री रूल लागू है म्यांमार में। तो अगर और जॉय बाइडेन थे वहाँ के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनसे ये कहा है कि अगर ये आप बैक ड्रॉप कर लो, आप इस चीज़ को हटा लो वहाँ से, कि ये रूल और रेगुलेशन जो आप मिलिट्री रूल लगा हुआ उसको चीज़ को हटाओ, ठीक है, तब हम ये सैंक्शन लगाएंगे, सैंक्शन हटा लेंगे। तो ये है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड न्यूज़ से आती है रिलेटेड। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछूंगा, किस देश के द्वारा सैंक्शन लगाया है म्यांमार पर? तो म्यांमार यूएसए के द्वारा लगाया गया है सैंक्शन, ठीक है। और अभी मिलिट्री रूल किस देश में इमरजेंसी लागू हुई है 1 ईयर के लिए? म्यांमार। और आपके कमेंट में एक क्वेश्चन है कि इस समय जो लीडर है म्यांमार में कौन है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में इस टाइप कर देना है, और उसके बाद हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़, आपको पता है द वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन फरवरी एवरी ईयर सिंस 2018। वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है कब? 10 फरवरी को मनाया जाता है हर एक साल, ठीक है। तो आपसे पूछूंगा वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। तो न्यूट्रिशन सीड्स ऑफ, इसका इस साल का थीम क्या है? न्यूट्रिएंट टू सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे क्या है, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा? सस्टेनेबल, ठीक है। तो इसका इस साल का थीम है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे ऑल ओवर द कोविड-19 की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। तो इस वजह से एक इस थीम को रखा गया है कि हम लोगों तक सीड्स पहुंचाएं, जो पल्सेस हैं, दालें हैं, वो उन तक पहुंचाएं, ठीक है। और हमारे पूरे ऑल देश में जीरो हंगर की रिपोर्ट मिले, ठीक है। अभी हमारे देश जिस दुनिया है वो जीरो हंगर्स नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब देश हैं, जिनको अच्छे से प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट नहीं मिलती, बिकॉज हैव सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट न्यूज़, आपको पता है मिलिट्री, हमारी जो ट्राइपाड मिलिट्री एक्सबेनियल थिएटर लेवल ऑपरेशन, एक एक्सरसाइज चलाई जा रही है, अभी स्टार्ट हो गई है। कब से स्टार्ट है ये नेवी वॉज स्टार्टिंग जनवरी 2021, एक्सरसाइज स्टिल अंडर वे इन 2021। अब ये एक्सरसाइज एक ट्रोपैक्स एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों हमारी जो मिलिट्रीज हैं पार्टिसिपेट करती हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये तीनों पार्टिसिपेट करती हैं ट्रोपैक्स एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या है, इसमें 2 यूनिट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड आर पार्टिसिपेट बैनियल एक्सरसाइज। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो ये हर एक ट्राई सर्विस कमांड है। क्या है? ट्राई सर्विस कमांड हम बोलते हैं, जिसमें तीनों मिलिट्रीज पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये हमारी आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा कि ट्रोपैक्स एक्सरसाइज, इसमें कितनी मिलिट्री पार्टिसिपेट करती हैं? तो हमारी तीनों जो मिलिट्री हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, ओके। और इसमें नेवी, सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, सारे जितने भी हमारे वो हैं, जहाज हैं, शिप्स हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। गन्स, कोस्ट गार्ड्स के जो वो सोल्जर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, आपको पता है द गवर्नमेंट इज ऑल सेटेड टू लॉन्च वेबसाइट द इंडियन टॉय फेयर। अब गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है, इंडियन टॉय फेयर वेबसाइट लॉन्च की है, उनके लिए है कि लॉन्च ऑन फरवरी 11 इट विल बी लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी। आपको पता है वो इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, स्मृति ईरानी मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इन न्यू दिल्ली। तो आपको इन तीनों के नाम याद करने हैं कि इस समय टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, ओके। तो आपकी न्यूज़
समाप्त होती है। धन्यवाद।